Beyond Hackathon is back with third season of Hackathon at NMIMS इंदौर और ये हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया है डेटा कोड कम्युनिटी ने। तो ये हैकेथॉन होता क्या है, इस तरीके के इवेंट्स में क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये हम जानेंगे इसके ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स से। तो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग मेंबर नयनश्री इज विद अस, जो हमें बताएंगी कि ये हैकेथॉन क्या होता है और इस पूरे हैकेथॉन इवेंट्स में क्या होता है। ओके, सो VTHacks इज़ अ 36 आवर हैकेथॉन जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट सिटीज़ से बच्चों को इनवाइट करते हैं इंदौर में कोड करने के लिए। दे कोड फॉर 36 आवर्स कंटिन्यूसली, दे कोड फॉर 36 आवर्स, जिसके बीच में फन एक्टिविटीज़ भी होती है और बहुत सारी अपनी डिफरेंट सेशंस और ये सब चीज़ें होती है। लास्ट में जजिंग होती है, लोग उनको जज करते हैं, जजेस आते हैं उनको जज करते हैं और वो जो प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं इन द एंड, जो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उनको, उसके ऊपर वो एक प्रोडक्ट लास्ट में बिल्ड करते हैं। देन जज उनको जज करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे एंड दे प्रोवाइड द प्राइजेस टू देम। तो एक्चुअली में हैकेथॉन होता क्या है, तो हैकेथॉन में हम लोग फन एक्टिविटीज़ रखते हैं, सेशंस होते हैं। बच्चों को हम लोग, जैसे हम लोगों ने कल भी हम लोगों के जैसे फर्स्ट डे था, तो हम लोगों ने रात के 3 बजे बच्चों से पुशअप्स करवाए, उनसे हम लोगों ने गेम्स खिलवाए। तो इस तरीके की फ़न एक्टिविटीज़ होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बच्चे सॉल्व करते हैं रात भर बैठ के। आप अभी भी देख लोगे तो पूरे कैंपस में आपको बच्चे कहीं ना कहीं बैठे दिखेंगे, उनके लैपटॉप लेके चालू है वो लोग कोड करना। तो बस हैकेथॉन्स बेसिकली एक फ़न एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, कोड करने के लिए, यही होती है हैकेथॉन बेसिकली। सुधांश्री, मेरा एक डाउट है, यहाँ पे मैंने एक फ्लैश कार्ड देखा है, कोड लाइक अ गर्ल। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि इस फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है। ओके, सो इस फ्लैश कार्ड का मतलब ये है कि हम लोग इस टाइम इस वाले एडिशन में हमने VTHacks के फोकस किया है डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हम लोग इस बार हमारी जो हैकेथॉन है उसमें हमारे पास 50% पार्टिसिपेशन वुमेन का है। हमारे पास 50% वुमेन है जो यहाँ पर है, कोड कर रही है और 3 दिन तक यहाँ पर रहने वाली है। सो हमारा मेन मोटिव स्टार्टिंग से यही था इस हैकेथॉन का कि हम लोग वुमेन कल्चर इन टेक प्रमोट करें और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। तो वो हमने फुलफ़िल भी किया है और हम लोग इस बात के लिए बहुत प्राउड है कि हमारे यहाँ पे 50% तक वुमेन पार्टिसिपेशन आया है। थैंक यू सो मच धनश्री। सो धनश्री ने हमें बताया कि इस तरीके के हैकेथॉन्स में क्या होता है, इन इवेंट्स में क्या होता है, कितनी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग आते हैं, कोड करते हैं, ऑल ऑफ दैट। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हैशटैग कोड लाइक अ गर्ल का क्या मतलब है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम अगले मेंबर से जानेंगे कि इस साल मतलब सीजन 3 ऑफ दिस हैकेथॉन की थीम क्या है। सो इस बार हम मेजरली फोकस कर रहे हैं बिजनेस इम्पैक्ट एज वेल एज सोशल इम्पैक्ट। सो हम लोगों ने बच्चों को बेस्ड ऑन दैट थीम 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स करे हैं, जो कि हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक सेफ्टी, शॉपिंग असिस्टेंट एंड हायरिंग मैनेजमेंट सिस्टम and content recommendation system, and the last one is the learning management system. So for this particular problem statement, out of 500 teams we have selected 50 teams across the India. So most of the teams are coming from Delhi, UP, Madhya Pradesh as well, and Indore, Ahmedabad, Gujarat. सो वी हैव अक्षय विद अस, जो हमें बताएंगे कि डेटा कोड कम्युनिटी का मोटिव क्या है। सो अक्षय, जब इस तरीके की IT चीज़ों की बात आती है तो जनरली हमारे दिमाग में बैंगलोर, पुणे ऐसी सिटीज़ आते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में इस तरीके के हैकेथॉन करने का क्या मोटिव है आपका? ओके, सो बेसिकली इंदौर या सेंट्रल इंडिया में ये इवेंट करने का मोटिव रहता है कि आप ये चीज़ देखिए कि इंदौर सिटी में मोर देन 40 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट बेसिकली द फोकस इज़ टू ऑर्गेनाइज द कल्चर नाइट इवेंट्स एंड ऑल। पर कोर टेक्निकल इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट है या कंप्यूटर साइंस टेक्निकल
जो इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एंड द हैकेथॉन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो कि उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ पे एट ए टाइम इंस्टेंट लर्निंग होती है, क्योंकि ये 36 आवर लॉन्ग हैकेथॉन होता है। वहाँ पे कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी एट ए टाइम सीखी जा सकती है, और इस चीज़ से पर्टिकुलर लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। दैट्स वाई हम इंदौर के कल्चर को और इंदौर में जो इंडस्ट्रियल गैप बिटवीन है, जो कॉलेजेस और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, उसको फुलफिल करना चाहते हैं। अनदर मेन रीज़न इज़ दैट कि हैकेथॉन में जो प्रोडक्ट्स बिल्ड होते हैं, जैसे भाविक ने एक्सप्लेन किया कि 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने प्रोवाइड किए हैं, नॉट ओनली टू गिव द इम्पैक्ट टू सोशल बट गिव द इम्पैक्ट टू बिजनेस ऑल्सो। और द थिंग इज़ कि अब सब जानते हैं कि स्टार्टअप कल्चर कितना प्रमोट हो रहा है, और हम उस कल्चर को सपोर्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो स्टूडेंट अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, दे हैव द विलिंग टू डू समथिंग द मोर एक्स्ट्रा थिंग्स, मोर फ्यूचर फीचर्स ऑल्सो, दे वो फ्यूचर फीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं उसके अंदर। दैट्स वाई द मोटिव टू ऑर्गेनाइज दिस इन सेंट्रल इंडिया। Thank you so much, Akshay. Good luck. Thank you.